हेलो गाइस, दिस इज़ सौरभ कुमार। वेलकम टू माय चैनल एस्पिरेशन टू अचीवमेंट। सो आज हम देने जा रहे हैं आरआरबी पीओ प्री का टेस्ट नंबर 2। ठीक है, टेस्ट नंबर 1 मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। सो इसे हम देते हैं और देखते हैं क्या स्कोर रहता है। लैंग्वेज पहले से ही है, इंग्लिश और हिंदी। उसको करते हैं फिर। ओके, सो पहला देर आर 8 पर्सन्स हैं। ये डायरेक्टर है, सीईओ है। ठीक है, सो करते हैं इसको। ये एक है डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर है, एक सीईओ, वीपी, एवीपी, एक है टीम लीड, लीड मैनेजर। ठीक है, मैनेजर एंड एसोसिएट। 1 2 3 4 5 6 7, हाँ, एसोसिएट। क्या बोला गया है कि नॉट मोर देन 2 पर्सन्स आर जूनियर टू परम। ठीक है, परम के नीचे 2 से ज़्यादा नहीं है। तो ये 3 केस पॉसिबल हो सकते हैं। देर आर 3 डेजिग्नेशंस बिटवीन पायल एंड पारस। पायल और पारस में कितने डेजिग्नेशंस हैं? 3 हैं। ठीक है, प्रिया इज़ द लीड मैनेजर। प्रिया इज़ द लीड मैनेजर, ये गया फिर प्रिया। इस केस में प्रिया यहाँ आ गई। एटलीस्ट 4 पर्सन से जूनियर टू पारस। कम से कम 4 पर्सन है जो जूनियर है पारस से। प्रफुल इज सीनियर टू परविंद। प्रफुल जो है वो सीनियर है परविंद से और जूनियर है पारस से। ठीक है, देयर आर 4 डेजिग्नेशन बिटवीन प्रकाश एंड प्रताप। प्रकाश और प्रताप में कितनी है? 4 डेजिग्नेशंस हैं। हु इज जूनियर टू प्रकाश? ओके, तो ये सीनियर है और ये जूनियर है। प्रफुल इज नॉट वीपी ऑफ द कंपनी। प्रफुल यहाँ नहीं आएगा। तो अब बनाते हैं इसको। एक तो ये प्रिया और परम के बारे में बाद में कुछ नहीं दिया गया ना। पारस के नीचे एटलीस्ट 4 पर्सन्स हैं। एटलीस्ट 4 पर्सन्स, 1 2 3 4। अगर मैं पारस यहाँ रखता हूँ, ठीक है, पारस यहाँ आया तो प्रफुल्ल यहाँ आएगा, परविंद यहाँ आएगा। ठीक है, और प्रकाश, लेकिन फिर प्रकाश और प्रताप में 4 लोग नहीं बैठ पाएंगे। पारस और पायल में भी 3 लोग हैं ना। अगर मैं पारस यहाँ रखता हूँ तो पारस और पायल में 3 लोग बनते हैं। 1 2 3 नहीं बनेंगे। पारस यहाँ रखता हूँ, अगर मैं पारस यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 फिर भी नहीं बनेंगे ना पारस और पायल में। पारस मैं यहीं रखता हूँ फिर ऊपर ही। पारस यहाँ आ गया हमारा, तो 1 2 3 पायल। ठीक है, पायल आ गया यहाँ पर। और प्रकाश और प्रताप में अब 4 लोग हैं और प्रकाश सीनियर है। अगर प्रकाश यहाँ रखता हूँ तो 4 लोग नहीं बन पाएंगे। प्रकाश यहीं रखना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश यहाँ आ गया, 1 2 3 4। और प्रताप यहाँ आ गया हमारा। 4 लोग हो गए। प्रफुल्ल और परविंद, पारस के नीचे प्रफुल्ल और परविंद। तो यहाँ आ गया प्रफुल्ल, यहाँ आ गया परविंद। सारे ठीक है ना। प्रकाश और प्रताप में 4 लोग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, पारस के नीचे एटलीस्ट 4 है। ठीक है, पारस प्रफुल्ल परविंद है। ठीक है, ये भी पायल और पारस में 3 लोग हैं। यहाँ बोला गया था प्रफुल्ल वीपी नहीं है, नहीं बन रहा है वीपी बस। ठीक है, फिर वो इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, तो प्रफुल्ल है सीईओ। आगे है प्रविंद इज द डेजिग्नेशन। प्रविंद एवीपी है।
हु अमंग द फॉलोइंग इज एट द हाईएस्ट पोस्ट पर कौन है? पारस। हु अमंग द फॉलोइंग इज द लोएस्ट पोस्ट? प्रताप। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट? ओके, डायरेक्टर प्रकाश है, यही गलत लग रहा है। एसोसिएट प्रताप है, ठीक है। टीम लीडर पायल है, ये भी ठीक है। एवीपी प्रविंद है, ये भी ठीक है। और डायरेक्टर नहीं है लेकिन प्रकाश, डायरेक्टर प्रकाश नहीं है, प्रताप है। ये बाद में देखते हैं। अभी ये करते हैं। 9 पीपल हैं हैविंग अ मीटिंग इन 3 डेज ओके डिफरेंट मंथ्स, जनवरी मार्च अप्रैल, और ये 3 डेट्स दी गई हैं, ठीक है। जनवरी, कौन कौन सी डेट है? 3, 9, 12, मार्च 3, 9, 12 और अप्रैल है ना, तो 3, 9 और 12 और अप्रैल ही है, सिर्फ 30 मंथ का महीना, 30 दिनों का महीना। गाइस मैं थोड़ा सा धीरे बोलूँगा क्योंकि गला ठीक नहीं है उतना, सो प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा। पहला है ए हैज़ अ मीटिंग ऑन एन ऑड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो ए या तो यहाँ आएगी या यहाँ आएगी। फिर ओनली वन पर्सन हैज़ अ मीटिंग बिटवीन ए एंड जी हैज़ अ मीटिंग बिफोर ए, तो जी यहाँ आ गया, इस केस में जी यहाँ आ गया। पीपल हैविंग मीटिंग्स बिफोर ए इज सेम एज द पीपल हैविंग मीटिंग आफ्टर सी, तो इस केस में सी यहाँ आ जाएगा, इस केस में सी यहाँ आएगा। आगे है ओनली 2 पीपल हैव मीटिंग्स बिटवीन ई एंड सी, ई और सी में केवल 2 ही लोग हैं। ओनली 3 पीपल हैव मीटिंग बिटवीन एच एंड डी, ठीक है। एच और डी में कितने हैं? 3 लोग हैं सिर्फ। हु हैज़ मीटिंग बिफोर एच, ओके तो ऐसे है कुछ। हु हैज़ ओनली 3, क्या हाँ बोला गया था? ओनली 3 पीपल हैविंग मीटिंग्स बिटवीन एच एंड डी, हु हैज़ मीटिंग बिफोर एच। डी और एच में 3 लोग अगर हम बनाएं, एक एक यहाँ भी बन सकते हैं, अभी बन सकते हैं, वेट करते हैं। नॉट मोर देन 4 पीपल हैव मीटिंग बिटवीन एफ एंड बी, एफ और बी में 4 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। हु हैज़ मीटिंग इन अ मंथ हैविंग 31 डेज, ओके बी की जो है वो 31 डेज में है। एच इज़ नॉट अटेंडिंग द मीटिंग ऑन इवन डेट, ठीक है। तो अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ इस केस में, तो 1, 2, 3 डी नहीं आ पाएगा, फिर पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ तो डी यहाँ आएगा। इस केस में अगर मैं एच यहाँ रखता हूँ तो 1, 2, 3 डी यहाँ आ जाएगा, और कोई केस तो पॉसिबल नहीं था ना। और क्या बोला गया था कि सॉरी डी पहले है ना, डी पहले है, तो डी यहाँ आएगा, फिर डी यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा, ठीक है। इस केस में डी यहाँ आएगा, एच यहाँ आएगा हमारा। एच जो है वो इवन पर नहीं है, ऑड पर है, ऑड पर ही है एच, ठीक है ना। तो ये डी है, ये एच है। आगे क्या बोला गया था कि बी और एफ में 4 से ज़्यादा लोग नहीं है, और बी 31 वाले मंथ में है। बी और एफ में 4 से ज़्यादा लोग, इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा ये। इस केस में हो सकता है बी और एफ, तो बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू रिगार्डिंग एच, ओके 9 मार्च को तो नहीं है, यह है 3 अप्रैल को। हु हैज़ द मीटिंग ऑन 3 मार्च, 3 मार्च को बी की है मीटिंग। ये क्या कर दिया हमने, गलत हो गया कुछ। हु हैज़ मीटिंग ऑन 3 मार्च, 3 मार्च को तो बी की बन रही है यार। एक मिनट यार, दोबारा से करने पड़ेंगे थोड़े से, लगता है इसमें तो बी और एफ पॉसिबल नहीं हो सकते ना, क्योंकि बी 31 में है और बी और एफ नॉट मोर देन 4 पर्सन बोला गया, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे। यही केस था एक बी और एफ का। क्या यार, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, फिर दिमाग ख़राब हो जाता है, दोबारा देखना पड़ेगा वो सारा।
एक मिनट ओनली, शुरू से देखते हैं थोड़ा सा। ए हैज़ अ मीटिंग ऑन एन ऑड नंबर डेट इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो ए यहाँ तो यहाँ होगी या यहाँ होगी, ठीक है। ओनली वन पर्सन मीटिंग बिटवीन ए एंड जी, और बोला गया था जी हैज़ अ मीटिंग बिफोर ए, तो जी यहाँ एक बार यहाँ, ठीक है। पीपल हैविंग मीटिंग बिफोर ए इज सेम एज द पीपल हैविंग मीटिंग आफ्टर सी। ओनली टू पीपल हैविंग मीटिंग बिटवीन ई एंड सी। ओनली थ्री पीपल हैव मीटिंग बिटवीन एच एंड डी हु हैज़ अ मीटिंग बिफोर एच। तो डी और एच में डी यहाँ रखूँगा तो पॉसिबल नहीं है, 1 2 3, यहाँ रखूँगा फिर भी पॉसिबल नहीं है, यही केस बनता है डी का। और डी बोला गया है पहले है, ठीक है। इस केस में डी यहाँ रखूँगा 1 2 3 नहीं, डी यहाँ रखूँगा 1 2 3, हाँ बनता है। डी यहाँ रखूँगा 1 2 3, यही है डी और एच। सॉरी गाइस। नॉट मोर देन 4 पीपल हैविंग मीटिंग्स बिटवीन एफ एंड बी। ओके, एफ और बी में 4 से ज़्यादा लोग नहीं हैं। हु हैज़ नॉट हैड अ मीटिंग, ओके नॉट बोला गया है तो यहीं पंगा पड़ा फिर हमारा। तो फिर बी यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा ना, बी यहाँ होगा, एफ यहाँ होगा, फिर बस ठीक है। फिर यहाँ इस केस में तो पॉसिबल नहीं है। ओह शिट मैन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू रिगार्डिंग एच। एच तो 3 अप्रैल को ही है, ठीक है। हु हैज़ मीटिंग ऑन 3 मार्च, 3 मार्च को तो एफ की है फिर। 4 ऑफ द फॉलोइंग, ओके सी एच एफ ई, सी 9 को है, एच एफ ई और आई, क्या इसमें बना सी एच एफ ई और आई। तो एच है क्योंकि एच इवन नंबर वाले मंथ में। हाउ मैनी पीपल हैव मीटिंग बिटवीन बी एंड सी। बी और सी में 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं टोटल। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट जीज मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड। जी की है 12 मार्च को। ओके ये करते हैं। हाउ मैनी सिंबल्स आर फॉलोड बाय द नंबर इन द अबव अरेंजमेंट। ओके, सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए। सिंबल के बाद नंबर 1, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर 2, सिंबल के बाद नंबर 3, सिंबल के बाद नंबर 4, सिंबल के बाद नंबर 5, मोर देन 3। आगे फॉल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अबव अरेंजमेंट सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 8th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ओके, तो 1 2 3, ये 4, ये 5 6, ठीक है 7, और आई होगा फिर 8। हाउ मैनी सच अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन द अबव सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर 1, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं है, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट पर नंबर नहीं है, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट फिर नंबर 2, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं है, सिंबल के पहले अल्फ़ाबेट नहीं है, सिर्फ 2 ही है। ओके, ये नंबर है एक। द प्राइम नंबर डिजिट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1, देन हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर दस फाउंड विच अपीयर ओनली वंस। तो लिखना ही पड़ेगा 787, 426, 392 और 58, ठीक है। प्राइम नंबर्स को 1 से इंक्रीज करना है 8, देन हाउ मैनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 10 फाउंड विच अपीयर ओनली वंस। ओके ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 4 तो नहीं है, 9 है लगता है एक, 3 तो नहीं है, 6 भी नहीं है, एक है सिर्फ। आगे है 9 पीपल हैं वर्किंग इन अ कंपनी, इधर कर लेते हैं इसको। 9 पीपल है, ओके, वर्किंग इन अ कंपनी इन 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मार्केटिंग फाइनेंस एंड एडमिन। ओके, तो ये सिलेक्शन वाली है, मार्केटिंग फाइनेंस, ठीक है, एडमिन। कंडीशंस क्या दी गई है कि मिनिमम 2 लोग हैं और मैक्सिमम कितने हैं, 4 लोग हैं एक में।
चलो करते हैं। आर इज़ नॉट वर्किंग इन एडमिन, ठीक है, ऐसे देखते हैं। आर इज़ नॉट वर्किंग इन एडमिन, जो नहीं है उनको ऊपर लिख देते हैं। आर यहाँ पर काम नहीं करेगा। आर इज़ नॉट वर्किंग एट एडमिन, तो आर या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। पी इज़ वर्किंग इन फाइनेंस, पी जो है वो फाइनेंस में काम करता है। वी इज़ नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग एंड नॉट विद पी ऑल्सो, ओके। कौन सा है ये? वी, तो वी यहीं होगा फिर। ना तो क्या बोला गया है, वी इज़ नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग, ना मार्केटिंग में काम करता है, ठीक है, ना ये पी के साथ करता है, तो वी इस केस में भी यहीं होगा। डब्ल्यू इज़ नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग, डब्ल्यू जो है वो मार्केटिंग में काम नहीं करता। एक्स इज़ वर्किंग विद पी, एक्स जो है वो पी के साथ काम कर रहा है। क्यू एंड टी वर्किंग टुगेदर बट नॉट इन मार्केटिंग, ओके। तो क्यू आर टी मार्केटिंग में नहीं है, इस केस में क्यू आर टी आ नहीं सकते, यहाँ आएंगे, इस केस में भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एस नाइदर वर्क इन फाइनेंस नॉर विद वी, तो ऐसे यही होगा, इस केस में भी ऐसे यही होगा। डब्ल्यू इज़ नॉट वर्किंग विद टी, डब्ल्यू जो है वो टी के साथ काम नहीं करता, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू यहाँ आएगा नहीं, टी के साथ ये काम नहीं करता, तो डब्ल्यू फिर इस केस में तो डब्ल्यू यहीं आएगा फिर, अभी इसका पता नहीं। यू इज़ वर्किंग विद ओनली वन पर्सन, यू जो है वो सिर्फ एक बंदे के साथ काम करता है। यू इज़ वर्किंग ओनली विद ओनली वन पर्सन, अब कैसे यार पता चलेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। 4 3 7 2 9 तो हो गए, इस केस में क्यू टी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। एक मिनट दोबारा देखते हैं। आर इज़ नॉट वर्किंग इन एडमिन, आर तो एडमिन में नहीं है दोनों केसेस में, ठीक है। पी इज़ वर्किंग इन फाइनेंस, पी फाइनेंस में ही है। वी इज़ नॉट वर्किंग विद द मार्केटिंग, नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग नॉट विद पी, तो वी यहीं आ गया दोनों केसेस में। डब्ल्यू इज़ नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग, डब्ल्यू जो है वो मार्केटिंग में काम नहीं करता, डब्ल्यू इज़ नॉट वर्किंग इन मार्केटिंग, ठीक है, नहीं डाला है दोनों केसेस में। एक्स इज़ वर्किंग विद पी, ओके। क्यू एंड टी वर्किंग टुगेदर बट नॉट इन मार्केटिंग, तो इस केस में तो पॉसिबल नहीं था, क्यू टी इधर आ गया, इस केस में दोनों जगह पॉसिबिलिटी बन रही है। क्यू एंड टी वर्किंग विद, ओके। एस नाइदर वर्क इन फाइनेंस नॉर विद वी, तो ऐसे यही आएगा। डब्ल्यू इज़ नॉट वर्किंग विद टी, डब्ल्यू यहाँ तो है ही नहीं, टी के साथ भी नहीं है, तो यही आएगा डब्ल्यू। यू इज़ वर्किंग विद ओनली वन पर्सन, यार इस केस में अगर मैं क्यू और टी यहाँ रखता हूँ तो यू यहाँ भी आ ही सकता है फिर, इस केस में भी हो गया ना फिर। 4 2 6 2 8, ठीक है, ये बन नहीं रहा है, इसी को मानते हैं गलत हुआ तो हुआ सही। हु वर्क इन फाइनेंस, फाइनेंस में कौन काम करता है? आर पी यू, आर पी है बोथ ऑप्शंस फर्स्ट एंड सेकंड। विच डिपार्टमेंट हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ पीपल वर्किंग मार्केटिंग? डिपार्टमेंट ऑफ एस, पता नहीं है सही होगा या गलत। हु इज़ फॉलोइंग वर्क, हु इज़ फॉलोइंग वर्क्स विद यू? एस। क्यू वर्क्स इन विच डिपार्टमेंट? एडमिन। इन विच डिपार्टमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल वर्किंग? तो ये फाइनेंस में है, इसको कल देखते हैं जल्दी। एल, आई से एल देखना है ना, आई से एल, तो आई से मैं गया ओ, ठीक है, ओ से गया एल, तो ये इधर और आएगा। डी से एफ देखना है, डी से एफ पहला तो गलत है। ए से एच चेक करना है, ए से एच, ए से गए हम डी, नहीं बन पाएगा यार, ना इधर नॉर है ये। आगे देखना है यू से वाई, यू से वाई देखना है ना, यू से मैं चेक किया एक्स, एक्स से वाई तो पहला तो ठीक है। एस से जेड देखना है, एस से गया एक्स, एक्स से जेड तो पहले ही ठीक है सिर्फ। आगे है जी से ई चेक करना है, जी से ई गलत है। ई से बी देखना है, ई से बी, ई से बी भी गलत ही लग रहा है, हाँ।
नंबर तो कोई नहीं है। ये देखते हैं 10 बॉक्सेस हैं, पेन पेंसिल और ये सब कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, बॉटम बॉक्स नंबर 1। ओके ठीक है, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, सो देयर आर 4 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन द शूज़ एंड पेंसिल। तो शूज़ और पेंसिल में कितने हैं? 4 बॉक्सेस हैं। द बॉक्स ऑफ पेन इज प्लेस्ड एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। ठीक है, देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बैग एंड स्कर्ट्स। ओके, अ बॉक्स ऑफ पेंसिल केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ शूज़। ठीक है, तो ये अबव है, ये बिलो है। द बॉक्स ऑफ रबर इज एट 7th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। 1 2 3 4 5 6, ओ यही है फिर। कौन? पेंसिल्स ना, पेंसिल्स। ठीक है, यहाँ बोला गया पेंसिल अबव है और शूज नीचे। 1 2 3 4, शूज यहाँ आ गया, फिर इसकी कहानी ख़त्म। द बॉक्स ऑफ बुक्स इज आइदर केप्ट इमीडिएटली अबव और बिलो द बॉक्स ऑफ रबर। ओके, यार रबर का यहाँ पर बोला गया पहले भी कुछ नहीं बोला गया ना। द बॉक्स ऑफ बुक्स, जो बॉक्स ऑफ बुक्स है या तो इमीडिएटली ऊपर आएगा या नीचे आएगा ना इसके। द बॉक्स ऑफ बुक्स इज kept immediately बॉक्स ऑफ रबर एंड बॉक्स ऑफ स्कर्ट इज kept immediately बिलो और above बॉक्स ऑफ रबर। ठीक है, तो फिर यही है रबर। देखो रबर है ना, या तो ऐसा होगा स्कर्ट्स ऊपर और बुक नीचे, या फिर ऐसा होगा रबर है, बुक ऊपर और स्कर्ट्स नीचे। ठीक है, द बॉक्स ऑफ बॉटल इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन द बॉक्स ऑफ शर्ट्स एंड बॉक्स ऑफ पेंसिल्स। ओके, तो पेंसिल्स और बॉक्स ऑफ बॉटल, बॉटल बीच में बिल्कुल शर्ट्स और पेंसिल्स के। अब बनाते हैं इसको। अगर मैं देखूं स्कर्ट्स और बैग का सिस्टम, बैग स्कर्ट्स, ठीक है, कहाँ फिट बैठ रहा है यार ये। एक मिनट, अगर मैं दो पॉसिबिलिटीज़ लेता हूँ। पहले मैं यहाँ रखता हूँ शर्ट्स, ये स्कर्ट्स है ना, ये स्कर्ट्स स्कर्ट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी रबर, ये हो गया बुक। और स्कर्ट्स और बैग में 2 लोग हैं, 1 2 बैग। अब पेंसिल और बॉटल, इनमें बन रहा है कुछ। शर्ट्स के बीच में वो पेंसिल और बॉटल नहीं बन रहा है ना, तो फिर ये तो गई ऑप्शन। ठीक है, पेन, यहाँ पर क्या था? पेंसिल्स। यहाँ पर क्या थे? शूज़। अगर मैं यहाँ रखता हूँ स्कर्ट्स रबर बुक, स्कर्ट्स रबर बुक यहाँ रखते हैं, तो फिर और क्या बोला गया था? स्कर्ट्स और बैग में 2 लोग हैं ना, तो बैग यहाँ आ जाएगा। फिर नहीं पॉसिबल बन पाएंगे ये। अगर मैं 1 मिनट इसको ऐसे रखता हूँ, बुक ऊपर, ठीक है, स्कर्ट्स नीचे, सॉरी यहाँ पर रबर होगा यार, क्या ही कर रहा हूँ, स्कर्ट्स नीचे। ठीक है, स्कर्ट्स और बैग में 2 लोग हैं, बैग यहाँ, बॉटल यहाँ और शर्ट्स यहाँ। बन गया, आई थिंक यही होगा फिर। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रबर एंड सॉक्स। यार टाइम कितनी जल्दी बीत रहा है, एक ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द शूज। शूज के ऊपर कौन है? सॉक्स है। शूज के जस्ट ऊपर सॉक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम। बॉटम पर कौन है? बैग। विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द 5th फ्रॉम द बॉटम। 5th फ्रॉम द बॉटम रबड़ है फिर। यार ठीक तो किया है ना इसको, एक बार चेक कर लेते हैं। देयर आर 4 बॉक्सेस बिटवीन
शूज़ एंड पेंसिल, शूज़ और पेंसिल में 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है। और यहाँ बोला गया था कि जो द बॉक्स ऑफ पेंसिल इज केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ शू। ओके, 1 2 3 4, ठीक है। आगे बोला गया है कि बॉक्स ऑफ पेन इज प्लेस्ड एट टॉप मोस्ट पोजिशन, ये भी ठीक है। देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन बैग एंड स्कर्ट्स, ठीक है, 2 ही हैं। बॉक्स ऑफ पेंसिल केप्ट अबव द बॉक्स ऑफ शूज, ये तो देख लिया हमने। द बॉक्स ऑफ रबर एट 7th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, 7th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। द बॉक्स ऑफ रबर बोला गया है, यही मैं बोल रहा था कि कुछ तो मैंने गड़बड़ की है यार, घटिया हो जाता है काम कई वक्त। शिट यार, टाइम भी ख़राब किया और क्लू गलत पढ़ रहा हूँ भाई। रबर यहाँ आएगी फिर, तो एक केस बन जाएगा बुक ऊपर, ठीक है, स्कर्ट्स नीचे, एक बन जाएगा रबर यहाँ, ठीक है, स्कर्ट्स यहाँ और बुक यहाँ, पेन यहीं रहेगा। दिमाग ख़राब कर दिया इसने। अब बोला गया था स्कर्ट्स और बैग में 2 जाने हैं, स्कर्ट्स और बैग में तो ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। स्कर्ट्स और बैग में 2 जाने हैं और शूज़ और पेंसिल में 4 जाने हैं। पेंसिल अगर यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 बन नहीं पा रहा है, पेंसिल यहाँ रखना पड़ेगा फिर। अगर मैं पेंसिल यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 4, शूज़ यहाँ आ गया फिर, ठीक है, पेंसिल शूज़ यहाँ आ गया और स्कर्ट्स और बैग में फिर बैग यहाँ आएगा फिर, 2 जने हैं ना बैग में, बैग यहाँ आएगा, पेंसिल बोतल और शर्ट्स, 1 2 3 बोतल, 1 2 3 शर्ट्स, ये ठीक हो गया बस। अब मैं वैसे भी नहीं करूँगा, यही बनाना है। मैं काम ख़राब कर रखा है यार, दिमाग ख़राब कर रखा है इतना टाइम से ले। हाउ मैनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन रबर एंड सॉक्स, रबर और सॉक्स में कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, मोर देन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव द शूज, बॉटल। विच बॉक्स इज एट द बॉटम, शर्ट्स। 5th फ्रॉम द बॉटम, बॉटल। What is the number of box of book, 8th। और P इज रिलेट, ये देखते हैं। देर आर 8 मेंबर्स हैं फैमिली में, P जो है वो मदर है Q की, ठीक है। हु इज़ फादर ऑफ R, P जो मदर है, P इज़ मदर ऑफ Q, हु इज़ फादर ऑफ R एंड सन ऑफ S, हु इज़ फादर ऑफ R एंड सन ऑफ S। R इज़ नेफ्यू ऑफ U, R जो है वो नेफ्यू है U का। एंड W इज़ नाइसी ऑफ Q, जो W है वो नाइसी है Q की। Q हैज़ ओनली सिस्टर U, ठीक है। Who is married to V, T is daughter in law of S, ठीक है। How P is related to S, How P is related to S, P S की वाइफ है। How V is related to Q, V Q की क्या है, ब्रदर इन लॉ। How P is related to R, P is related to R grandmother। ये देखते हैं अब, यहाँ हो जाएगा ये। यहाँ 12 पीपल हैं सेट इन अ रो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। क्या बोला गया है, यहाँ रखते हैं इनका क्लू कि 12 पीपल हैं, ओके। ABCD रोज A से लेकर F तक सेकंड में है और फेसिंग साउथ, जबकि फर्स्ट रो में कौन है, P से लेकर U तक और फेसिंग नॉर्थ। क्लियर है। द पीपल इन रो 1, ओके, ठीक है। A सेट्स ऑपोजिट टू Q, A जो है A सेट्स ऑपोजिट टू Q, A जो है Q के ऑपोजिट है। Who sits third to the left of P, Q जो है वो थर्ड लेफ्ट है P के।
एक केस और बनेगा यार, इस यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो यहाँ आ गया, फिर ए इस केस में यहाँ आ गया, इस केस में ये यहाँ आ गया। ठीक है। 3 people sit between F and B। 3 लोग हैं F और B में। अभी देखते हैं इनको। One of whom sit at the end of the row। कि इनमें से एक जो है वो एक्सट्रीम एंड पर है। ठीक है। T does not sit opposite to F। T जो F opposite नहीं है। T does not sit opposite to F। S does not sit near U। S जो है, S और U इकट्ठे नहीं बैठते। R sits to the immediate right of P। तो इस केस में R यहाँ आ गया, ये गया, फिर R sits to the immediate right of P। C faces S। ठीक है। C और S जो है इकट्ठे, C faces S। ओके। Who does not sit beside P। C faces S, who does not sit beside P। तो सी, अगर मैं सी फेसेस ऐसे यहाँ रख लूँगा तो एफ और बी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सी फेसेस ऐसे यहीं रखते हैं। इस केस में पी के जो साथ में नहीं है ना, इस केस में भी वेट करते हैं। सी फेसेस एस। डी सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। डी सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। क्या बोला गया ये? डी सिट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। एफ डज नॉट सिट बिसाइड ई। यार मैं समझ नहीं पाया। डी सेट एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो ऊपर से देखा जाए तो डी यहाँ आएगा या यहाँ आएगा? चलो देख लेते हैं। इसमें यहाँ रख लेते हैं। इस केस में यहीं रहने, एक बार देख लेते हैं। डी सेट एट द लेफ्ट एंड, इस केस में तो फिर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। यही देखते हैं फिर। इस केस में तो पॉसिबल ही नहीं है। यही देखते हैं। अगर डी यहाँ है, डी सेट एट द एफ डज नॉट सिट बिसाइड डी, और एफ अगर मैं यहाँ रखता हूँ, क्या बोला गया था? ये क्या बोला गया? ए और एफ का क्या बोला गया? ए सेट ऑपोजिट टू क्यू, हु सेट थर्ड टू द। अबे यार ये क्या बोला गया है ए और एफ का? मैंने सारा का सारा टाइम तो रीजनिंग को ही दे दिया। ए सेट्स ऑपोजिट टू क्यू, हु सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, 3 people of एफ एंड बी। ठीक है। एक्सट्रीम एंड 1, टी डज नॉट सेट ऑपोजिट टू एफ, एस डज नॉट सेट नियर यू, आर सेट टू द immediate right of P, E faces S, who does not beside P, D sit at the left and F does not beside E। ठीक है। अगर मैं अब इनको देखता हूँ, अगर B यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 F यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा। ठीक है। F यहाँ आएगा, E यहाँ आएगा। और क्या बोला गया था कि S U के नहीं है ना, S और C कहाँ रखना था? S C। ठीक है। ये भी टी और एफ एक दूसरे को नहीं करते। ठीक है। तो ये यहाँ पर काम खराब हुआ हमारा। टी और एफ एक दूसरे को फेस नहीं कर पाएंगे ना, तो फिर एक और प्रोजेक्शन लेनी पड़ेगी। यहाँ लेता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा सा आपको देखने में दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो क्या क्या था हमारे यहाँ पर? ए और क्यू तो था ही। ठीक है। यहाँ पर पी भी था, आर भी था, और क्या था? और कुछ नहीं था ना। एफ और एफ भी था। एफ का कुछ बोला गया था। टी डज नॉट, 3 people नहीं। तो फिर मैं एफ यहाँ रखता हूँ, 1 2 3 बी यहाँ रख लेते हैं। ठीक है। बी अगर मैं यहाँ रखता हूँ
तो फिर क्या होगा कि सी अगर यहाँ रखता हूँ, एस यहाँ रखता हूँ, यू यहाँ आ जाएगा। हाँ सही है। और क्या बोला गया था कि डी लेफ्ट पर है, यहाँ आ गया। और कुछ एस सी को फेस कर रहा है, एफ और बी में 3 लोग हैं, टी एफ को फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो बन गया यार। Who sat opposite the people sitting? Who sat opposite the people sitting at the end of row 1? क्या बोला गया है? ओके, रो 1 में ओके ठीक है, रो 1 में क्या है, पी और यू है, तो एफ और डी में कोई भी होगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है। Who sat at the end of the same row? एफ डी या यू आर? Who sat opposite the one sitting 2 places away from the one sitting beside R? Who sat opposite the one sitting 2 places away from the one sitting beside R? 2 places away T। ठीक है, इसके opposite कौन है, अब B है। How many people sit between the one sitting at left end of the row of 1 and B sitting opposite to B? तो एक ही है फिर, इसे भी देख लेते हैं। Who sit opposite to T? B। बस ठीक बने हुए यार, ये रीजनिंग तो पूरे ख़त्म करेंगे, जो मर्जी हो जाए। ए ए पर्सन अ पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम अ कॉफ़ी शॉप इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 8 मीटर ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 5 मीटर, नाउ ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न। ठीक है, एंड वॉक 3 मीटर। ठीक है, देन आफ्टर 2 कंसेक्टिव राइट्स, कॉन्जिक्यूटिव राइट टर्न्स 4 मीटर एंड 7 मीटर, 4 मीटर और यहाँ पर 7 मीटर। ठीक है, ही रीचेज ऑफिस, यहाँ पर ऑफिस पूछ रहे। फाइनली टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक अनदर 10 मीटर। ये कॉफ़ी शॉप थी, फाइनली टेक लेफ्ट टर्न। ठीक है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू कॉफ़ी शॉप? कॉफ़ी शॉप के देखा जाए तो साउथ ईस्ट में है ना, साउथ ईस्ट में है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट इन कॉफ़ी शॉप एंड ऑफिस? तो 3 4 4 तो ये हो गए, ये कितने हैं 9, तो फिर 81 और 16 अप्रॉक्सीमेट है तो 10 मीटर है फिर। इफ़ द पर्सन मूव 4 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम कॉफ़ी शॉप? 10 4 14 और 5 19। एक मिनट यार, ये मीनिंगफुल वाला छोड़ते हैं, अब इसके देखते हैं कितने बनते हैं। बहुत टाइम लगाया यार रीजनिंग को, ये देख लेते हैं। तो 11 एकम 11 हो जाएगा, 11 एकम फिर से 11 हो जाएगा, ये हो गया 25, 25 दूना 50। ठीक है, 25 ही के 150, तो 5 आ गया, ये 7 आ गया, 15 5 75 आ जाएगा। ये आगे है 7 छिके 42, 60 आ गया, 6 7 42, तो ये आ गया हमारा 102। 102 534 में से जाएंगे तो 432 बच गया। फिर आगे 48% ऑफ 250, तो ये कितना है 50 पंजे और 2 है ना, 24 पंजा 120, इसमें 21 प्लस करेंगे तो 141 आ जाएगा। ये 137 में से 4 आ गया, 4 9 36। आगे है 200, 9 डिवाइडेड बाई 19 एकम 19, 19 एकम 19, 11 से 17, 17 में से 3 घटाएंगे तो 14। ओके, तो इसका हाफ करना है, 2 पंजे 10 हो गया, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, 562। इसका 4 गुना करना है, 4 तिये 12, 4 छिके 24, 306।
इन सबको पहले इसको जोड़ना है ना, इसका फिर से 4 से भाग देना है। 4 दूनी 8, 217। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28 होगा। फिर 1 मिनट यार, 2 पंजे 10, ठीक है 12 आ गया, 2 छिके 12, 2 दूनी 4, ये करना था। 4 से 4 दिए 12, 0, 4 छिके 24, 2 6 8, 6 और 8। फिर से 4 से डिवाइड करना है। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। तो यही होगा फिर, नन है यार ये। इसको बाद में देखते हैं कि देख लें अभी। 1 मिनट, इसको देखते हैं पहले। ये देखते हैं पहले, +16 -16, ठीक है। प्लस प्लस माइनस माइनस, 18 और 17, 17 और 1 ही है फिर। तो इसमें देखा जाए तो ये इससे बड़ा है, ये तो आराम से बड़ा है, लेकिन ये ऐसे है तो ये कोई रिलेशन नहीं है। ये तो तोहफा ही है इनका। ये देखते हैं, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस प्लस प्लस, ये इंटू 6 करेंगे ना, तो 9 9 81, तो ये 54 और 54 हो जाएगा। ये 216 है और 6 है, तो 36 शी का 216 होता है। 6 शिक में 36, 6 18, हाँ 36 शी का 36 शी का और 6 है। 6 शिक में 36, 36 और 36 आ जाएगा ये। तो x लेस देन वाई है फिर। ये है प्लस का 7 और माइनस का 7, माइनस प्लस 9 और 7, ठीक है। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे x लेस देन इक्वल टू वाई। ये है माइनस प्लस 5 और 4, उधर जाएगा ये हो जाएगा फिर प्लस का 4 ही होगा आई थिंक ये। प्लस का 4 होगा आई थिंक ये। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। इसको भी देखते हैं अब। ये भी बन सकते हैं वैसे। और कुछ है, ये देखो नंबर सीरीज मिल गई। यह इंटू 1, 3, फिर 4 हुआ, फिर 5 होगा। 5 छिके 30, 5 दिए 15, 3 18, 5 1 दिए 15 और 1 1680। आगे है 5 4 9, 9 9 18, 13 में से 8 गया 5, 3 में 25, तो ये 2 का 3 का 5 का, 12 में से 3 गया 9, 8 में से 4 गया 4, 7 का, ठीक है। यहाँ पर 2 3 5 7, एक और देखना पड़ेगा। 3 में से 2 गया 1, 21 में 12 11 का, तो यहाँ पर 13 का होगा। फिर 169, 213, 3 9 12, 8, 382। ये देख लेते हैं 18 और 10। 18 में से पहले 8 घटाएंगे, 2 जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे फिर से। ये मल्टीप्लाई तो नहीं है कुछ, नहीं, जो समझ नहीं लग रहा उसको छोड़ो, टाइम वैसे भी नहीं है। ये देखते हैं 5 7 12, 12 4 16, 7 23, 23 4 27, 27 6 4, 5 5 7 12, 12 4 16, 16 और 7 23, 23 और 4 27, 27 और 7 34, 34 और 38, 1 2 6, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 120 आएगा ये। अब इसको देख लेते हैं एक बार। इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल डी इज़ इंक्रीज्ड बाय 33%, डी की, तो डी की स्ट्रेंथ कितनी है पहले तो ये है 850, ठीक है। और कितनी कर देंगे, 4/3, 3 दूनी 6, 3 3 अट्ठे 24। नहीं यार ये बात बनी नहीं, और कोई देखते हैं सम। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल गर्ल्स इन ए बी सी टुगेदर। ए बी सी गर्ल्स क्या है, ए बी सी, तो 3 3 6 2 8, 910 है ना ये। और डी और ई के बॉयज़, डी और ई के बॉयज़ 1000।
91 और 100 हो गया, फिर 91 और 100। डी और ई के बॉयज ही पूछे गए हैं तो 600 और 400 हज़ार ही हैं यार ये। यार ये कितनी सिंपल दी गई है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती हो जाता हूँ ना, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी मॉक देने की, क्योंकि यार मुझे लगता है पहले हमें ऐसे क्वेश्चंस कर लेने चाहिए जो इजी होते हैं। वो ऐसे नहीं देखना चाहिए कि रीजनिंग को, जैसे मैंने आराम से 12:40 में से 32 मिनट तो मैंने रीजनिंग को ही दे दिए, ठीक है, तो उससे काम ख़राब हो गया। यही मैं अगर पहले शिफ्ट कर जाता क्वांट में तो शायद, ये देखो क्वांट में 32 छोड़ो 6.5 मिनट ही दिए सिर्फ, फिर भी 15 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं थोड़ा सा कर जाता, पहले शिफ्ट मारनी होती है मेरे हिसाब से, तो थोड़ी सी इसकी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। आगे से हम क्या करेंगे मॉक में कि पहले रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस, रीजनिंग के भी छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है, क्वांट के भी सभी के सभी छोटे क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वांट में डीआई होगी तो पहले उसको हम, अगर सिंपल डीआई होगी उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो जो थर्ड मॉक होगा इसका हम आरआरबी पीओ का देंगे, वो ऐसे ही करेंगे। सो इसमें उतना अच्छा नहीं गया, पहले मालूम था, क्योंकि रीजनिंग को बहुत टाइम दिया गया, फिर भी उसमें गलतियां फिर भी हैं रीजनिंग में, देखो, तो गलतियों से बचना पड़ेगा एक तो, और थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ये गलत है ना, ये गलत बन गई लगता है पजल थोड़ी सी, इसमें एक ही गलत हुआ, ये वाला, यही जो लास्ट में लगा दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, तो बस स्ट्रेटजी चेंज करेंगे इसकी। बाकी आप मुझे कोई भी सजेशन है आपका तो प्लीज़ मुझे दीजिए, ठीक है। मैं क्या कर सकूँ, क्या मेरी गलती थी, मुझे तो यही गलती लगी कि रीजनिंग को मैंने ज़्यादा टाइम दिया, 25 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग को देने नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। या फिर हम ऐसे भी कर सकते, टाइम 50 मिनट या 23 मिनट रीजनिंग को देंगे सिर्फ, ठीक है, और 27 मिनट तो कितने बच गए, फिर 45 में गया तो फिर ये 22 मिनट बचे। 22 मिनट देंगे रीजनिंग को जितनी हुई, 23 मिनट देंगे क्वांट को जितना हुआ, ठीक है, हुआ। अगर कोई चीज़ लगता है कि यहाँ से नहीं पॉसिबल हो सकती तो बाद में चल जा सकते हैं, तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक